हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल हैं आप सबके। अभी तक ठंड का मौसम, अब तो आगे आगे सर्दियां ही सर्दियां आनी हैं। अब हम क्या करें सर्दियों का, इन सर्दियों से अब हम पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और अक्टूबर में तो ठंड काफ़ी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमेशा सॉक्स, शूज़ और स्वेटर्स और फिर कई बार तो कोट भी अक्टूबर में पहनने पड़ते हैं। तो जी ठीक है, जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जैसा वो हमें रखें हम उसी हाल में खुश हैं। तो सितारा जी के व्लॉग का इंतज़ार हो रहा है, कब आएगा उनका व्लॉग और कब मैं फिर आगे अपने इस व्लॉग को थोड़ा सा और उनकी जो व्लॉग में होगा उसको लेके मैं ख़त्म करूँगी। उसमें जो उन्होंने कहा होगा उसके हिसाब से कहाँ पहुँच गई हैं, क्या हुआ है, उसको ख़त्म करूँगी। लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाले व्लॉग की शुरुआत कर दी। मैंने कहा चलें देखेंगे, सोचें कुछ कि रास्ते भर में प्लेन में बैठे बैठे हो सकता है कि सितारा कभी ये सोच रही होंगी कि देखो पिछला महीना कैसा गुज़रा, ये इतना स्ट्रेसफुल। और हो सकता है सोचते सोचते वो थोड़ी सी फिर अपसेट हो जाती होंगी, लेकिन खुद को संभालती होंगी, नहीं नहीं नहीं, मैंने पुरानी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि कल उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब स्ट्रांग रहूँगी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूँगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सिर्फ़ एक यादों का झोंका सा आया जो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया प्लेन में बैठे हुए। हो सकता है कोई सपना आ गया हो या कुछ हो, तो उन्होंने खुद को संभाला और कहा नहीं, वो पुरानी यादें हैं, उनको मिटा दो और उनके बारे में मत सोचो, आगे की देखो और आगे सब कुछ अल्लाह के करम से अच्छा ही होगा। लेकिन इस बात पे उन्होंने कौन से गाने को याद किया होगा? क्या आप लोग सोच सकते हैं पुराने गानों में से कौन सा गाना होगा? मुझे एक गाना इस पे जो सही बैठा, मैं उसको गाने की कोशिश करती हूँ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। बिल्कुल सितारा, बहुत अच्छा किया आपने जो आपने उन पुरानी यादों से कहा कि मेरे पास ना आओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। उन यादों का जो दिल को दुखा दें, उनको याद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी तरफ कभी मुड़ के भी ना देखना, सपने में भी ना सोचना कि क्या हुआ था, बस सिर्फ आगे देखो, आगे की तरफ कंसंट्रेट करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा क्या, होना शुरू हो गया है और आगे आगे अल्लाह के करम से सब अच्छा ही होगा आपके लिए। और हम भी अपने भगवान, अपने वाहिगुरु जी से यही अरदास करेंगे कि आपके लिए सब अच्छा ही हमेशा होता रहे। और जो लोग नहीं मानते अल्लाह के करम को, जो नहीं मानते हैं कि भाई अल्लाह का फैसला है, जिससे नवाजना चाहे उसे नवाजता है और जिसको उसने उनके कर्मों का फल देना है, जो जो उन्होंने कमाया है यहाँ पे, अच्छाई या बुराई, उसको फल देना है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है ना। वो लोग तो सिर्फ बैठ के एक जलन के मारे हमेशा वही अपने अंदर गुस्से वाला माहौल बना के अपने दिल में भी और इधर उधर सब वो ही हमेशा सोचेंगे कि क्यों हुआ ये मेरे साथ। वो अपनी गलती को नहीं देखेंगे कि हमने क्या किया था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम पहले अच्छे से जान तो लेते। क्योंकि अगर कभी सलमा को शक हुआ था, सलमा को पहले चाहिए था अपने हस्बैंड को आराम से उनसे पूछे, उनके साथ बात करे और अपने ही घर में वो बातों को सुलझाती। इन बातों को बाहर लाने की बजाय, रिश्तेदारों को बताने की बजाय सिर्फ अपने और अपने मियाँ के बीच में बात, बच्चों के सामने भी बात ना करती, गलत बात थी। अगर सलमा ने अपनी बेटी को कहा था अच्छा चुप करो, ऐसी बातें नहीं करो,
तो सलमा को उसके बाद ना माँ से बात करनी चाहिए थी ना बच्चों के साथ, क्योंकि ये बातें मियाँ बीवी के बीच की बातें हैं, उन्हीं तक होनी चाहिए थी। पहले खुद आपस में बाहर चले जाते, कहीं अकेले बाहर जाके एक दूसरे से बात करते जहाँ कोई और सुनने वाला ना हो। उनको वो प्रूफ दिखाती जो प्रूफ ये यहाँ यूट्यूब पे आके दिखा रही थी, वो दिखा दिखा के उनसे एक एक बात पूछती, क्योंकि ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, आपने छोड़ना नहीं है, अपने बच्चों की खातिर आपने रहना है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अब जो गलती हो गई, अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए। अब भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा, अपने सपोर्टर्स को कहो कि कुछ अक्ल से काम लें, उनसे कहो कि ये सब गंद बोलना बंद करें। जैसे बार बार आके उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई है और आपने भी कि सितारा आके माफ़ी मांगे। सितारा का माफ़ी मांगना नहीं बनता है, माफ़ी मांगना आपके हस्बैंड का बनता है, क्योंकि आपका रिश्ता पहले आपके हस्बैंड के साथ है। आप उनको समझाओ, आप उनके साथ ठीक करो, फिर मियाँ बीवी मिल के उस वक्त आप जो भी आगे करना चाहो वो करो। वैसे तो देखें, ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हर एक को पता है कि अंदर से आप लोग मिले हुए हो। सब आप दोनों की प्लानिंग जो थी अब वो पकड़ी गई है, वो किसी को भी अब उस पे यकीन नहीं है। तो आगे भी प्लानिंग करो, दोनों मिल के करते रहो जैसे करना है। वरना अब देखो ना, तो रिश्तेदारों में कोई आपकी बात सुनेगा, पहले भी नहीं सुनना किसी ने, अब भी नहीं कोई सुनेगा। और ये 2 जर्नलिस्ट जो आपके साथ लगी हुई है ना, फिर वो भी आपके साथ छोड़ जाएंगी। और तब आप बैठ के ना सिर्फ एक ही गाना गाना, ज़्यादा नहीं गाने, एक ही। बहारो मेरा जीवन भी संवारो, बहारो कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बहारो मेरा जीवन भी संवारो, बहारो। सलमा जी, जो बहारें हैं वो ऊपर वाले की देन है। बहारें भी उसी के काम आती हैं जिस पे अल्लाह खुश है, जिसको अल्लाह नवाजता है। आप ये गाना गाएंगी भी ना कि बहारो आओ और मेरा जीवन संवारो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने दिल को साफ नहीं करोगी। आपको अपने दिल के अंदर की सारी मैल को निकालना है, अपने दिल को साफ करना है। और मेरी दुआ है आपके लिए कि आपका जीवन, जो आपकी लाइफ आगे है, वो सब अच्छी हो। आप दोनों बहनें खुश रहो, अपने अपने घर खुश रहो। किसी को भी एक दूसरे से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। सितारा तो वैसे भी जेलस नहीं होती है, उसको जो करना है वो खुद करती है, और जो मांगना है वो अपने अल्लाह से मांगती है। और जब मिल जाता है तब वो शुक्रिया कर देती है। एहसान है, अल्लाह ताला का करम है जो वो सबको नवाजता है। आप भी अपने दिल को साफ करिए। जब दिल साफ होता है तो रहमतें अपने आप दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। कोई कितना भी बुरा बोले, कोई असर नहीं होता है। जैसे आपके सब कहे हुए का सितारा और उसकी फैमिली पे कोई असर नहीं हुआ। आपने उसको सबसे अलग करवा दिया था, लेकिन आज देखो कहाँ है। सो अभी भी अपने अल्लाह से जाके माफ़ियाँ मांगिए और अपने घर को संभालिए। बाकी किसी से बोले ना बोले, लेकिन अपने घर को, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए। यही हम आपको समझा सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वंस अगेन आपको नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा से पार्क में आई हूँ। कल थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर काफ़ी लेट हो रहा था और अभी सितारा जी की वीडियो का भी वेट करना था, तो मैंने सोचा बाकी का व्लॉग बाद में बनाऊंगी। तो आज जब मैं बनाने के लिए आई हूँ तो यहाँ पार्क में
एक तो इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, चाहे धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि धूप भी है, लेकिन इतना रश है आज यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश है क्योंकि वीकेंड है। तो यहाँ पे सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। तो साथ में यहाँ क्योंकि क्वीन के फ्यूनरल का प्रिपरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से इतना सिक्योरिटी अलर्ट्स हर जगह पे। यहाँ मुझे 10-15 मिनट तो लग गए क्योंकि यहाँ पार्क के ऊपर पूरा वो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और इतनी आवाज़ उनकी, इतना शोर था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकेगी उनके शोर से। इतना वो हेलीकॉप्टर लो फ्लाई कर रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो एनीवे जी, मैं बात करती हूँ। कल बहुत लोग ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। ड्रामेबाजियाँ क्या कर रहे थे? एक मोहतरमा उठ के कहती हैं, अरे ये क्या है, चुपचाप से भाग गई है दुबई और किसी को बता के भी नहीं गई। इंसान कहीं जाता है तो जाने से पहले वो बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। अरे बड़ी अजीब बात है कि क्या पूरी सिटी को, पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को ढिंडोरा पीट के जाती कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, सब आपको बता के जाते। क्यों? आप लोग कौन हो? उसके रिश्तेदार हो आप? कौन हो? हेटर्स हो आप? आपको क्यों बता के जाती वो? हम सबको पता था कि वो कहाँ जा रही है और हम बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। लेकिन इन हेटर्स का दिमाग देखिए आपकी, इनको चैन ही नहीं है कि बस यही बात से कि वो जी गई है तो बता के क्यों नहीं गई। तो आप लोग बैठे हो ना गेस करने के लिए। कोई कह रहा था दुबई जाएगी, सलमा वहाँ आएगी उससे मिलने के लिए। फिर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो ना सितारा वहाँ दुबई जाके वहाँ से फिर सऊदीया जाएगी। बनाते रहो अपने आप कहानियाँ। और वो जो मोहतरमा जो कराची की जर्नलिस्ट हैं, आई एम वेरी क्वालिफाइड, आई एम दिस, आई एम दैट, और क्या बोल रही थी कल वो, याद है आप सबको? वो कह रही थी कि सितारा को किसी ने काम के लिए वहां पे बुलाया है, इन सबको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मोहतरमा कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट? सितारा तो अपना एंजॉय कर रही है, हर रोज कभी बाहर कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। तो ये अगेन आप दूसरे तीसरे दिन झूठी पड़ रही हैं हर बात पे। ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो अच्छे से जानती है कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ, और बाकी उनके फॉलोअर्स भी जानते हैं। मुझे शुरू में वो बहुत अच्छी लगी कि चलो पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन इतना झूठ एवरी डे आके, और मैं उनके वहाँ कमेंट भी कर रही हूँ कि देखो आप अभी भी झूठ बोल रही हो, आपका कल वाला कहा हुआ भी झूठ निकला और अब ये वाला भी झूठा निकला कि वो तो कंट्री से बाहर जा नहीं सकती थी इसलिए वो दुबई गई है। अब दुबई से वो सलमा से माफ़ी मांगने जाएगी। बैठे रहो आप भी और सलमा भी, बैठे रहो। कब कौन किसी से माफ़ी मांगेगा? कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं है। सितारा गई है क्योंकि उसको अपना थोड़ा सा माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए। जितना आप हेटर्स ने परेशान किया है उससे निकलने के लिए उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। और इसी बात पे याद आया, ये मोहतरमा जो कह रही थी कि हेटर एक के गई है तो बता के क्यों नहीं गई। अब उनका क्या कहना, जब उन्होंने देख लिया कि सितारा पहुंच गई है दुबई और होटल में है, और उसके बाद बाबर और दिलबर वो दोनों भाइयों के साथ वो बाहर घूमने गई हैं, तो आप इस पे भी उनको एतराज़ है कि वो अकेली क्यों गई है, वो साजिद को साथ क्यों नहीं लेके गई, कि साजिद को तो दुबई लेके ही इसीलिए गई है कि उससे बेबी सिटिंग करवा ले। और फिर साथ ही अपनी सफाई दे रही हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड कर सकते हैं लुक आफ्टर। लेकिन अब जब ये लोग दुबई घूमने गए हैं तो सब लोग गए तो वो क्यों नहीं गए, साजिद क्यों नहीं गए? अरे पागल औरतों, कुछ दिमाग है तुम लोगों का कि नहीं है? रात के कितने बजे थे उस वक्त जब उनकी फ्लाइट पहुंची है, जब वो लोग होटल पहुंचे हैं? बच्चे इतने थके हुए थे। लेकिन आप लोगों को बताने का क्या फायदा? आपका दिमाग कौन सा चलता है कि अच्छी बात भी कुछ सोच लो?
स्टूपिड से स्टूपिड बातें आप लोग लेके आते हो जिनका ना कोई सिर है ना पैर है। इतने बौखलाए हुए हैं कि अब हम कहें क्या, कुछ और नहीं है तो वो साजिद को बोल दिया घोंचू। खबरदार आज के बाद किसी ने साजिद को घोंचू बोला। घोंचू है वो जो वहां सऊदीया में बैठा हुआ है, जिसने दोनों तरफ के घर बर्बाद करने की कोशिश की। वैसे दूसरे तरफ का अपना घर तो उसने संभाला हुआ था, ये तो ड्रामा प्ले कर रहे हैं वो लोग, अभी भी कर रहे हैं। वो है घोंचू। और साजिद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है हर जगह की। उसने बच्चों को भी देखा है, उसने अपनी सितारा को भी देखा है, उसने घर का भी सब कुछ बनवा के दिया, हर चीज कर रहा है। और साथ गया है ताकि सितारा अच्छे से वहां रिलैक्स करे, क्योंकि सबको पता है कि काम तो सबने करना है और ये काम है जो हम लोग कर रहे हैं, ये काम है। तो उसके लिए चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएं या एक कमाए या कुछ भी हो, उससे आप लोगों को क्या लेना देना। पहले बात हम ये आपको बताएं क्यों कि सितारा काम करेगी, साजिद काम करेगा। और वो जर्नलिस्ट जी, हाँ हमने कहा था जी ये सितारा काम कम करेगी, साजिद ज़्यादा करेगा। अब आप देखिए सितारा का एक व्लॉग आया है, इसके बाद नहीं आया। लानत है तुम लोगों के मुंह पे। अब देख लिया आपने, आज भी उनका व्लॉग आया है, कल भी वहां पहुंचते ही प्लेन में भी उन्होंने कर लिया था। तो 3 व्लॉग उनके आ चुके हैं। अब क्या कहेंगी आप इस पे। और यही एक मोहतरमा जिनका मैंने देखा था जो बोल रही हैं कि कराची से गई तो बता के क्यों नहीं गई और साजिद बेबी सिटिंग क्यों कह रहा है। इन्होंने एक इतना बड़ा गुनाह किया। सच्ची में अगर ये हमारी कंट्री बैठी होती ना तो इन पे केस होता, इमीडिएटली पुलिस इन पे एक्शन लेती। इन्होंने क्या कहा, इतनी गंदी बात कही, इतनी गंदी बात कि उसका सितारा का सर क्यों दर्द कर रहा है, क्योंकि उसे डिप्रेशन है। इससे पता चलता है कितनी जाहिल हो तुम, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो, जाहिल हो, कभी स्कूल का नाम ही नहीं तुमने सुना, ना कभी स्कूल गई हो आज तक। पहली बात, डिप्रेशन में सर का दर्द नहीं होता। और जो तुम सितारा को एडवाइस कर रही हो ना, इसको डिप्रेशन है, जाके डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करवाए। किसी मेंटल हेल्थ वाले को ये टॉन्ट करना कि उसे मेंटल हेल्थ है, ये गुनाह है। ये रब की ओर से नहीं गुनाह, रब की ओर से तो हर बात में गुनाह आपको मानना पड़ेगा कि आप किसी के खिलाफ बात करोगे, लेकिन ये कानूनी जुर्म है। अगर आपकी कंट्री में नहीं है लेकिन बाकी कंट्रीज में हर जगह ये बहुत ही लो ग्रेड इडियट बेवकूफ इंसानों का काम ये माना जाता है, जो किसी मेंटल इलनेस वाले को कहें कि इसको मेंटल इलनेस है। ये इतना बड़ा गंदा घिनौना काम है जिसको आप ये कहते हो। ये बिल्कुल जो जाहिल लोग होते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं, अरे फला बंदा वो उसको डिप्रेशन है, वो फला बंदा उसको मेंटल इलनेस है। एजुकेटेड लोग कभी भी किसी की इलनेस का मजाक नहीं उड़ाते। आई होप ये मोहतरमा मेरा व्लॉग तो जरूर देखें और ये समझें कि ये कितनी जाहिल है, और इनके बच्चे अगर इनकी वीडियो देखेंगे और वो आगे से कैसे बनेंगे। इतनी अक्ल है ये सलमा के सपोर्टर्स को, जो खुद को बड़े सपोर्टर्स मान रहे हैं, लेकिन इतने अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं जिनको इतना नहीं पता कि कोई इंसान अगर किसी बीमारी से, पहली बात सितारा को ऐसा कुछ है नहीं है, अगर हो भी तो तुम उसकी माएँ कहां से पैदा होगी उसका कहने वाली। और अगर किसी को उसकी इलनेस का कहना होता है तो उससे सिंपैथी लेके कहना होता है, टॉन्ट करके नहीं कहना होता कि पहले जाके वो अपना इलाज करवाए तो उसका सर का दर्द हो। अरे बेवकूफो, जाहिलो, उसको माइग्रेन होता है। मैंने उसको सजेस्ट किया हुआ है उसे क्या करना है, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको जाने से पहले ही उसकी दवाइयां बता दी थी कि वो जाके केमिस्ट से ये पता कर सकती है। आप लोग रहने दो, हम हैं सितारा के लिए,
आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इन मोहतरमा को ये भी तकलीफ थी कि सितारा और साजिद सब इतने थके हुए हैं क्यों हैं। Oh my God, honestly, this is the craziest thing कि कोई इंसान थका क्यों है। अब ये भी एक्सप्लेनेशन इनको समझाना पड़ेगा मुझे। सुबह से लेके वो उठ के बच्चों को संभाल रही है, उसके बाद उसने पैकिंग वैकिंग की, सब कुछ किया, घर को संभाला। उसके बाद वो बाहर गए, बाहर से जो शॉपिंग जो चीज़ें चाहिए थी वो ली, फिर अपना हेयर कट के लिए गए, फिर घर आके उन्होंने खुद तैयार हुए, अपना सामान वान लिया और फिर उनको एयरपोर्ट के लिए निकलना था। और साजिद भी वो जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट के पास जा रहे हैं, जहाँ से करेंसी चेंज करवाई है, जहाँ से पासपोर्ट लिए हैं, सब कुछ है। हर इंसान घर का इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन आपको क्या तकलीफ है कि थकी हुई क्यों है? अब इस बात पे ये भी आप ना एक अफवाह उड़ा देना, अरे वो हमें पता है क्यों थकी है, हो सकता है वो प्रेग्नेंट होगी, और फिर 8-10 दिन बाद उठ के बता देना नहीं वो तो एबॉर्शन करवाने दुबई गई थी कि यहाँ कराची में किसी को पता ना चल जाए। ओहो, इतने गंदे लोग सलमा के सपोर्टर्स, इसीलिए सलमा का ये हाल है। और देखो सितारा कहाँ पहुँच गई और आपकी सलमा कहाँ है। और सलमा जी, आपके लिए भी मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एडवाइस गाने के रूप में है। आप चाहें तो सुनिए और चाहें तो सलाह लीजिए, नहीं चाहें तो ऐसे ही आप बौखलाती रहिए। कभी आपकी वो सबा जी उठ के बता रही हैं, कभी आपकी कराची वाली जो मोहतरमा है यूट्यूब पे रोज़ नए नए बयान दे रही हैं, कभी आपकी वो सऊदिया वाली समीरा जी बता रही हैं। सबके साथ लगे रहिए, सबको बेवकूफ़ बनाते रहिए, लेकिन सितारा और उसके सपोर्टर्स बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, जितना मर्जी बना लें आप उनको। तो आपके लिए मुझे ये कहना है, अब जो आपने सितारा के साथ ऐश करनी थी कर ली, अब वो वक्त आपके लिए लौट के नहीं आने वाला। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे आपकी बोलचाल भी हो जाए, लेकिन हम सितारा को ये समझाएंगे कि थोड़ा सा अब अपनी अक्ल से काम ले और आप लोगों के ऊपर ऐसे ना लुटाए। तो आपके लिए बड़े आराम से ये 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ, ताकि थोड़ा दिमाग भी आपका ठंडा हो जाए और आप ज़रा ध्यान से इस पे गौर कर लें। तो सलमा जी आपके लिए हाजिर है। गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के, तन्हाइयों में अक्सर रोगे याद करके, वो वक्त जो कि तुमने, वो वक्त जो कि तुमने एक साथ था गुजारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। तो सलमा जी हम ये विश करते हैं अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आपकी केयर करे, आपकी बाकी जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें आप ठीक ठाक रहें, लेकिन अब ये सितारा के साथ मिल बैठना और सब कुछ वो नहीं होने वाला।
हम तो सितारा को यही सलाह देंगे, बेशक अपनी बड़ी बहन को माफ़ कर दो, लेकिन उसके साथ ऐसे घुलना मिलना नहीं। लेकिन क्योंकि ये ऐसा दो मुआ सांप है जो कभी भी किसी वक्त किसी तरफ से भी डस लेगा, तो थोड़ी सी चौकन्नी होके रहो। और देखो, अब तुम लोग सितारा की पिक्चर्स देख देख के जलना नहीं। सितारा बहुत खुश है, उसकी फिक्र भी नहीं करना, वो खूब एंजॉय कर रही है साजिद जी के साथ। और उन दोनों की जोड़ी अल्लाह ताला ने बहुत पहले से लिखी हुई थी, बहुत पहले से बनाया हुआ था उनका रिश्ता, और ताउम्र उनका रिश्ता क़यामत रहे, ठीक रहे, ताउम्र उनका रिश्ता बना रहे, और वो एक साथ खुश खुश रहें। और सितारा तो खूब खुश नज़र आ रही थी, आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाबर दिलबर भी साथ में। और देखें कितनी अच्छी फ्रेंड उनको दुबई में मिल गई, जो उनको लेके साथ गई और एक साथ डिनर किया, और उसके बाद सी के पास गए वो लोग। कितना अच्छा उन्होंने किया ना। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में बच्चियों के साथ कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। मेरी दुआ है कि इनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी रहे, बहुत खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, काम भी करें लेकिन लोगों की परवाह ना करें बिल्कुल भी, और बहुत खुश खुश एकदम अच्छे से रहें। और सितारा साजिद को क्या कह रही हैं, उनके लिए एक गाना है मेरे पास, बहुत अच्छा सा प्यारा सा गाना है। तो सितारा साजिद जी से कह रही हैं, उनका सोच के गाना गा रही हैं, कह रही हैं, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी के आए गयो रे, हर आहट पे समझी के आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, मोरे अंगना में जब पुरवैया चली, मोरे द्वारे की खुल गई किवाड़ियाँ, हो मेरे द्वारे की खुल गई किवाड़ियाँ। मैंने जाना कि आगे सांवरिया मोरे, मैंने जाना कि आगे सांवरिया मोरे, झट फूलन की बगिया में जा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी, रूप सैया के कारण सजाया, हो मैंने सैया के कारण सजाया। इस डर से किसी की नजर ना लगे, किस डर से किसी की नजर ना लगे, मैं नैनन में कजरा लगा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे,
झट फूलन की बगिया में जा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। सितारा और साजिद, आप दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे, बहुत बहुत खुश रहो। आप दोनों को एक साथ देखे, बच्चों को एंजॉय करते हुए देखे, इतना दिल खुश होता है कि जी चाहता है कि बस देखते ही जाओ, आप लोगों को देखते ही जाओ, क्योंकि आप हमारे बच्चों जैसे हो। हमेशा बच्चों के लिए बड़े दुआएं ही मांगते हैं, और मेरी दुआ है आपके लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, कि आप हमेशा खुश रहो। और लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं ना, इसने अब कहीं निकल जाना है, इन लोगों ने या यूरोप चले जाना है या कहीं दुबई वगैरह चले जाना है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे अब ऐसा ही हो कि आप लोग ज़रूर कहीं अच्छी जगह पे जाके सेटल हो जाओ। मैं तो हर वक्त यही चाहूँगी कि ये गंदगी से अब आप बाहर निकलें और आप जाके कहीं ऐसी अच्छी जगह जहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, बच्चे बड़े होके अच्छे अच्छे जॉब्स में लग सके, और आप लोग भी जैसे जैसे बड़े होते हो आपका भी जो आगे लाइफ का जो भी प्लान है वो आपका अच्छे से हो सके। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज का व्लॉग बंद करती हूँ, और हो सका तो लेटर ऑन एक और मैं बनाऊंगी और तब आपसे बात करूंगी। ओके जी, बाय एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।